आगे देखने वाले हैं अपने इजी 900 के कोर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज का हमारा अगला टॉपिक है डिफेंस इन डेप्थ। यस, सेम ही मॉड्यूल चल रहा है और आज हम इसको डिस्क्राइब करके ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक रह जाएगा, फिर ये वाला मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। ऑफिस में बहुत काम है और भी बहुत सारी मजबूरियां हैं कि मैं ये वीडियो ला नहीं पाया, बट विल ट्राई ये लगातार आए। चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिस्क्राइब डिफेंस इन डेप्थ। तो ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है। सिक्योरिटी की एक मेथडोलॉजी होती है कि भैया अपने एनवायरनमेंट को कैसे सिक्योर करें। तो जैसे कि नाम बोल रहा है डिफेंस, जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस होते हैं फौजी, राइट। इन डेप्थ मतलब कि ये बात कर रहा है लेयर्ड सिक्योरिटी की। डिफेंस पे खाली बीएसएफ नहीं है, उसके अलावा और जितनी भी फौजें आती हैं ना, जैसे बाहर बॉर्डर पे तो बीएसएफ हो गई, उसके बाद अंदर दूसरी फौज हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, है ना। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ ये है जहाँ पे आपके जितनी भी लेयर होती हैं एक एनवायरनमेंट को बनाने की, हर लेयर पे हम डिफेंस तैनात करेंगे, हम सिक्योरिटी लगाएंगे। उसको ये डिफेंस इन डेप्थ बोल देते हैं। चलो देखते हैं हमारे पास कितनी लेयर होती हैं एक एक क्लाउड एनवायरनमेंट में। तो ये एक छोटा सा डायग्राम सा है। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपके पास एक फिजिकल लेयर होती है जहाँ पे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसका डेटा सेंटर रखा हुआ है। जैसे हम यूज़ नहीं करते एशोर पोर्टल के अंदर, हम चूज़ करते हैं कि भैया इंडिया रीजन में हमको बनाना है, तो इंडिया के डेटा सेंटर में जाके वो वीएम बनता है। तो एक तो हो गया फिजिकल लेयर जो कि क्लाउड प्रोवाइडर के पास होती है। याद होगा शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल जो हमने पढ़ा था। उसके बाद होती है एक लेयर होती है आइडेंटिटी, मतलब कौन अंदर जा सकता है, कौन बाहर जा सकता है। और आइडेंटिटी के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी को, जैसे फिजिकल जो डेटा सेंटर वहाँ पे भी कोई बंदा अगर जा रहा है तो उसकी भी आइडेंटिटी को हम कैप्चर कर सकते हैं, बट वो प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी नहीं। अगर हम आपकी बात माने तो जो भी आप एजोर पे क्रिएट कर रहे हो, क्लाउड पे क्रिएट कर रहे हो, उसके ऊपर आइडेंटिटी लेयर होती है। कौन क्या कर सकता है, कितना कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, कब तक कर सकता है, वो आइडेंटिटी लेयर की बात कर रहे हैं। फिर एक होती है पेरीमीटर लेयर जहाँ पे आपका नेटवर्क शुरू होता है। फिर आपका नेटवर्क उसको कैसे सिक्योर करेंगे। फिर जो भी आप रन कर रहे हो कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक वीएम या फंक्शन या एकेएस, उसको कैसे सिक्योर करेंगे। फिर एप्लीकेशन जो भी उसके अंदर रन हो रही है, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हो डेटा के लिए रही हैं, है ना। तो ये सारी लेयर बनाई गई हैं और हर लेयर को हमको सिक्योर करना है ताकि कोई इजीली हमारे डेटा को चुरा ना ले, राइट। तो अगर यहाँ पे सिर्फ हमने इस पे ही लगा रखा है सारा काम झाम, और बाकी सारी लेयर फ्री छोड़ रखी है, मैं अरे अभी तो प्रोवाइडर देख लेगा, हमें क्या दिक्कत है। तो कोई बंदा जो भी अंदर घुस भी ना पाए, मतलब फिजिकल भी नहीं कर रहा है, वो बाहर से ही आपका एज्योर में एक्सेस कर सकता है आपकी वीएम को, राइट। चाहे आपने सिर्फ आइडेंटिटी में आपने सारा कुछ लगा रखा है, बट कोई आपके नेटवर्क को ब्रीच करके अंदर घुस के व्यवस्था खराब कर सकता है। आपने सब छोड़ के आपने सोचा कि यार मेरे तो वीएम है, इसके अंदर एंटीवायरस डाल लेता हूँ, मुझे क्या मतलब किसी और चीज़ से, राइट। तो ये सारी लेयर ब्रीच हो सकती हैं। तो इसलिए हर लेयर को सिक्योर कराया गया है। इससे अगर आप वैसे देखें तो चक्रव्यूह बना दिया गया है ये, काइंड ऑफ, कि भैया हर लेयर पे आपको तैनात मिलेंगे सिपाही और आपसे लड़ेंगे, ताकि आप डेटा जो कि हमारा वो है गढ़ है वहां तक ना पहुंच पाए। तो यही है डिफेंस इन डेप्थ। थोड़ा सा और इसको आगे देख लेते हैं। हमने क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये एजी 900 है उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा चेक करेंगे कौन क्या कैसे कर सकते हैं हम सिक्योरिटी को एनहेंस, बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो पहला तो हमारा फिजिकल था। ये कौन करेगा, ये क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। क्लाउड प्रोवाइडर कौन है, जैसे आप अगर एजोर पे बना रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट करेगा, एडब्ल्यूएस बना रहे हो तो अमेजोन करेगा, जीसी बना रहे हो तो गूगल करेगा। ये क्या करेगा, जितने भी रीजन अवेलेबिलिटी जोन डेटा सेंटर है उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की होगी। तो आपको कुछ करना धरना नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रखते हैं उनको, ऐसे इतना आसान नहीं है कि आप उस डेटा सेंटर के अंदर चले जाओ। और उनके पास बहुत सारे कंप्लायंस भी होते हैं जो ये फॉलो करते हैं। तो इट इज़ लाइक सेफ, सेफ, एब्सोल्युटली सेफ।
फिर हमारे पास आता है आइडेंटिटी। इसको हम एजोर एडी के फीचर्स हैं कई, जैसे कि सिंगल साइन ऑन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कंडीशनल एक्सेस, इन सब के द्वारा हम इनको सिक्योर कर सकते हैं आइडेंटिटी को, है ना। इसकी डिफेंडर भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर आइडेंटिटीज। फिर हमारी बात करते हैं अगर पेरीमीटर की, तो यहाँ पे डीडॉस के अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं, तो डीडॉस प्रोटेक्शन ले सकते हैं हम और अपने नेटवर्क फायरवॉल लगा सकते हैं कि भैया सब कुछ फिल्टर के बाद ही कोई हमारे नेटवर्क को टच करेगा। फिर हम बात करें अगर नेटवर्क की, तो नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बार नेटवर्क के अंदर पूरा आइसोलेशन कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट कि भैया कोई टच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ऐप, डीबी और वेब है, तो ये अलग अलग सब नेट पे चल रहे हैं, तो डीबी से खाली ऐप ही बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा, इसलिए डिनाई कर रखा है हमने सारा। सिर्फ जो जिससे बात करेगा, जिसको एक्सेस होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, सिर्फ उसको ही दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक हैं, इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं और लिमिटेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेटवर्क को भी सिक्योर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं एनएसजीज का, है ना, सबनेटिंग का, राउटिंग टेबल्स का, और फायरवॉल तो है ही। मल्टीपल फायरवॉल्स भी लगाते हैं कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, अगर आपका ऑन प्रेमिसेस है तो ऑफ कोर्स आप वीपीएन यूज़ करोगे, जो कि एनक्रिप्टेड टनल होती है अगेन, अगर ऑफ कोर्स यू आर नॉट यूजिंग एक्सप्रेस राउट, जो कि एक डेडिकेटेड पाइपलाइन होती है आपके लिए, है ना। चलो, ये हो गया आपका नेटवर्क की कहानी। फिर हम देखें कंप्यूट की, जाएंगे जो भी आपका कंप्यूट रिसोर्स है उसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। पहली बात तो जो भी उसको एक्सेस कर रहा है, आरओबैक लगाया जाए। कौन कर सकता है, कब कर सकता है, जस्ट इन टाइम लगाया जाए, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन लगाया जाए, जो एंटीवायरस वगैरह होते हैं माइक्रोसॉफ्ट देता है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, वो लगा सकते हैं आप उसके अंदर, है ना। पैच कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप कंप्यूट को सिक्योर कर सकते हैं। फिर आपका आता है एप्लीकेशन। जो भी आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो वो उस तरीके से बनाई गई हो जिसके अंदर ऑलरेडी ही डेवसेकऑप्स का नाम सुना हो तो, मूविंग लेफ्ट, तो आपने सिक्योरिटी लेफ्ट साइड घुसा दी, यानी डेवलपमेंट में डाल दी है, तो ऑलरेडी वुलनरेबिलिटी चेक हो रही है ड्यूरिंग दी बिल्ड, स्कैन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। तो अगर आपकी ऐप के अंदर कोई वुलनरेबिलिटीज है तो वो चेक हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जो आप कोड लिखते हो, जो पैकेज बनता है, उनकी कई सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। आप कोई ऐसा पैकेज यूज़ कर रहे हो जो बैक एंड में कहीं से आपने उठाया पर वही पैच नहीं हुआ है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, तो वो आपकी एप्लीकेशन में भी आ जाएगी। तो पॉइंट ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सिक्योरली बनी जाए, उसके अंदर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो, कीवर्ड का यूज़ किया जाए, और कोड की वल्नरेबिलिटी सारी टेक केयर की जाए ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट। और जब वो डेवलप हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है, एप्लीकेशन अगर आप एक्सपोज कर रहे हो लेयर 7 पे, तो आप वेफ लगा सकते हो, जो कि आपको बहुत सारे वास्प टॉप 10 वुलनरेबिलिटी से बचाता है। फिर फाइनली ये सब हो किसके लिए रहा है, ये सब हो डेटा के लिए रहा है। तो डेटा को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसमें अगेन कौन एक्सेस कर रहा है, कब एक्सेस कर रहा है, कितना एक्सेस कर रहा है, फुल फ्लेजेड एक्सेस टेक केयर किया जाए। आइडेंटिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर। ठीक है ना, जिसको है बस वही जाए, जिसको ऑथराइजेशन है सिर्फ वही जाए, उसके अलावा कोई नहीं। फिर एनक्रिप्शन आप डाल सकते हो उसके अंदर, है ना। एनक्रिप्शन भी 3 तरह के हैं, जैसे एट रेस्ट है, इन यू ट्रांजिट में है, और इन यूज है। तो हर तरह के एनक्रिप्शन डाल सकते हैं। एक्सेस को ब्लॉक कर दो, एनक्रिप्शन लगा दो, व्यवस्था टकाटक। तो ये एक हाई लेवल डिफेंस इन डेप्थ है, जिससे एक आइडिया दिमाग में आएगा कि इस तरह से हम सिक्योर करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए मौज लीजिए, बाय बाय।